Hi everyone, my name is Shivam Sakya. Welcome to the DSA Brain Training Series where you can train your brain and crack any problem. हमने अपनी पिछले वीडियो में देखा कि कंप्यूटर कैसे ज़ीरो और वन को समझता है और जो नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। हमने देखा कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, उसे वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बाइनरी डिजिट, और ये इसे हम क्या कहते हैं, मशीन कोड। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और वो सिर्फ ज़ीरो और वन समझता है, और ज़ीरो और वन को हम बोलते हैं मशीन कोड। और ये कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर बस एक ट्रांसलेटर है। बस एक ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, हमारे लिए जो हमने कोड लिखा है उसे ज़ीरो और वन में कन्वर्ट करता है। वो कोई भी कोड हो सकता है, जैसे C++, जावा, पाइथन, किसी में भी आपने लिखा हो। कंपाइलर उस कोड को ज़ीरो और वन में कन्वर्ट कर देता है, फिर उस मशीन कोड को कंप्यूटर समझता है और फिर उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट करता है। अब हमने ये तो देख लिया कि जो नंबर्स हैं उनको कंप्यूटर कैसे समझता है, लेकिन डेटा तो और भी है, जैसे ABCD और जो स्पेशल कैरेक्टर है, तो कंप्यूटर इनको कैसे रिप्रेजेंट करता है, चलिए देखते हैं। इसको समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब कंप्यूटर डिज़ाइन हो रहे थे तो उस समय इंजीनियर्स एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। वो एक चीज़ फिगर आउट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हम एक बिट से कितनी चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2, 2 बिट से 4, 3 से हर बार डबल डबल डबल। तो इंजीनियर्स को ये फिगर आउट करना था कि कितने बिट इनफ हैं रॉ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको? रॉ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब रॉ डेटा क्या है? जैसे लेटर्स कितने होते हैं? 52, 26 एंड 26 कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। और कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2 till 9 नंबर्स, डिजिट। और इन 10 डिजिट का यूज़ करके हम कंप्यूटर में कोई सा भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कौन सा रॉ डेटा होता है? रॉ डेटा मतलब जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। और कंप्यूटर को हम इनपुट कैसे देते हैं? कीबोर्ड से टाइप करके। तो अगर आप अभी लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हो तो ज़रा नज़र झुकाइए, जो आपके कीबोर्ड में जितना भी डेटा है, जितनी भी कीज़ हैं, वो आपका रॉ डेटा है। तो इंजीनियर्स ने फिगर आउट किया और उन्होंने देखा कि जो 8 बिट है, 8 बिट है, ये इनफ है। 8 बिट इनफ है ये सारा डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए। अब 8 बिट में कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, चेक कर लेते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि हम चेक कर सकते हैं कि हम कितने नंबर्स कवर कर सकते हैं इतने ट्रांजिस्टर से। क्या था वो फॉर्मूला? 2n-1। कितने बिट है? 8। तो 2^8 - 1 which is 256 - 1 which is 255 means 0 to 255 मतलब 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 256 नंबर्स 0 to 255। क्योंकि यहाँ ज़ीरो भी काउंट है। जब सारे बल्ब ऑफ होते हैं तो क्या होता है? ज़ीरो। तो अब ये जो डेटा है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया? तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, अलग अलग कंपनीज कंप्यूटर बना रही थी। अब इंजीनियर्स ने ये तो फिगर आउट कर लिया कि जो 8 बिट है वो इनफ है ये सारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ए को किसी ने बोल दिया 1011010110 कुछ भी 8 बिट में। ये एक ऐसी मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको एग्जांपल के लिए। और कोई और कंपनी आई और उसने बोला कि मेरा कंप्यूटर ए को ये समझेगा, ए को ये रिप्रेजेंट करेगा।
101010 अलग कोई कॉम्बिनेशन, और कोई तीसरी कंपनी आई उसने कुछ अलग कॉम्बिनेशन बनाया जो उनका कंप्यूटर समझता था। लेकिन अब यहाँ एक दिक्कत है, जब डेटा एक्सचेंज होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, अब यहाँ पर ए का मतलब ये है और यहाँ पर ए का मतलब ये है, तो जब इसका डेटा यहाँ जाएगा तो वो डेटा समझ ही नहीं पाएगा, सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। क्या सॉल्यूशन निकाला गया? उन्होंने एक एग्रीमेंट निकाला जो क्या है, एस्की। ये एक एग्रीमेंट है, ये कुछ नहीं है, बस एक टेबल है जिसमें मैप कर दिया कॉम्बिनेशंस को और उनके सामने कैरेक्टर को, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को, कि ये कॉम्बिनेशन ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा बस। और ये एस्काई है क्या एक्चुअल में? इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं वो एक्चुअल टेबल, वो एक्चुअल एग्रीमेंट या वो एक्चुअल रूल क्या थे, क्या हैं, वो अभी भी फॉलो होते हैं। तो ये वो टेबल है, ये देखिए 0 से लेके 255 तक। ये 0 का मतलब नल, ये हमारे कुछ काम का है नहीं, आप देख सकते हैं वैसे अपने आप कहाँ पर। हाँ ये देखिए ए को क्या मैप कर रखा है, 65। देखिए स्मॉल ए को क्या कर रखा है, 97, एक नंबर असाइन कर रखा है। अब ये क्या है, कैसे काम करते हैं? देखिए जब आप कंप्यूटर में ए टाइप करते हैं, आपने कंप्यूटर में ए टाइप किया तो कंप्यूटर को ये टेबल पता है। जब आप ए टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में क्या होते हैं, छोटे छोटे ड्राइवर्स होते हैं बहुत सारे, तो वो अपने आप इस ए को जो नंबर असाइन किया गया है, क्या था 65, इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब ये ड्राइवर्स क्या हैं, ये डीएसए का टॉपिक नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है। आप बस इतना ध्यान रखिए, कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत सारा काम करते हैं, उनमें से एक ही ड्राइवर है। जब आप कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हैं तो उसे अपने आप कन्वर्ट कर देता है एक स्पेसिफिक नंबर में। कौन से नंबर्स में? जो ये नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स हैं, जो ये सारे रूल्स को फॉलो करता है। अब जैसे ही आपने ए टाइप किया तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसे अपने आप 65 में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप, एक और स्टेप करेगा। अब ये 65 को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा, 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे कंप्यूटर कैरेक्टर्स और ये जो लेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें समझता है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि अगर मैं टाइप कर रहा हूँ ए, मैंने टाइप किया ए और मैंने नीचे टाइप किया 65, तो कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेगा 65 में, फिर इसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, मशीन कोड में। अब ये 65 है, 65 को भी कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, जो कि क्या है, सेम ही होगा। कॉम्बिनेशन तो सबके सेम ही होते हैं, एक नंबर का कॉम्बिनेशन तो सेम ही होता है। तो अब कंप्यूटर कैसे समझेगा, कंप्यूटर के पास तो ये दोनों सेम ही गए, तो कंप्यूटर को कैसे पता कि ये ए है और ये 65 है? ये कंप्यूटर को कैसे पता? क्योंकि कंप्यूटर के पास तो दोनों सेम डेटा ही है, 0 1 दोनों कॉम्बिनेशन सेम है, जिसका मतलब होता है 65। तो यहाँ कंप्यूटर कैसे पता लगाएगा? तो यहाँ रोल में आता है हमारा टाइप्स। क्या आता है? टाइप्स। अब ये टाइप्स क्या है? एक सेकंड, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, सॉरी। अब मैंने यहाँ आपको एक चीज़ बताई थी कि इंजीनियर्स ने यहाँ फिगर आउट किया कि जो ये रॉ डेटा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो ये 8 बिट है, ये इनफ है, ये इनफ है। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, ये जो 8 बिट है, इसको एक यूनिट डिक्लेयर कर दिया और उसको नाम दे दिया बाइट। क्या? बाइट। ये जो बाइट है, ये कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एक मीनिंगफुल डेटा रिप्रेजेंट करती है।
जो क्या है, एक मीनिंगफुल डेटा रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे ये जो एक बाइट है ये किससे बना हुआ है, ये 8 बिट से बना हुआ है, 8 0 1 के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है। तो ये जो एक बाइट है ये एक मीनिंगफुल डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे ए हमने देखा, जैसे बी सी कुछ भी। तो अब अगर आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, आपने लिखा ए, अब आप बता सकते हैं उसका साइज़ क्या है, उसका साइज़ है 1 बाइट। उसका साइज़ क्या है, 1 बाइट। आपने क्या किया, @ टाइप किया। जैसे हैश हम बहुत यूज़ करते हैं कोड में, हैश यूज़ करते हैं। आप बताओ उस हैश का साइज़ क्या है, वो हैश कितनी मेमोरी लेगा, वो हैश का साइज़ है 1 बाइट। तो हम कहाँ थे, टाइप्स पे। हमने देखा कि इन दिनों में कंप्यूटर कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये ए है और ये 65 है। तो मैंने बताया कि यहाँ रोल में आता है टाइप्स। अब ये टाइप्स क्या है, अब टाइप समझने के लिए हमें एक चीज़ और समझनी होगी जो हम अगली वीडियो में समझेंगे, और टाइप को भी हम आगे ही समझेंगे। कि अब तक हमने क्या देखा कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, और 0 और 1 से कैसे ये नंबर्स और लेटर और जितने भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें समझता है। लेकिन टाइप समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि कंप्यूटर ये डेटा है ये कहाँ पर स्टोर करता है और कैसे स्टोर करता है। तो चलिए वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे।